बच्ची के साथ में सेकंड या थर्ड डे से ही हरकतें गंदी उसने स्टार्ट कर दी थी और बच्ची को इतना डरा दिया, धमका दिया कि बच्ची ने हमें कुछ नहीं बताया। तो कभी मस्जिद में लेके गया, कभी रूम्स में लेके गया, कभी होटल्स में फ़िश वगैरह खिलाई, उसके साथ में निकाह किया, माला वगैरह पहनाई, उसको बुर्का वुर्का पहनाया गया, उसकी फुल न्यूड वीडियोज़ वगैरह बनाई गई। बच्ची के साथ गलत हरकत से जयपुर शर्मसार। अब स्कूल में भी सुरक्षित नहीं बेटियां। 1 माह तक लगातार 8 साल की बच्ची से बलात्कार। विशेष समुदाय के लड़कों पर मस्जिद में ले जाकर निकाह करने और बलात्कार का आरोप। इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे परिजन। नमस्कार, मैं हिमांशु नारवानी जनता की आवाज़ चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली और उन्होंने कहा है कि अपराधियों को कहीं न कहीं बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन क्या उनका जो पुलिस प्रशासन है और जो भी पुलिस वाले हैं वो इतने गंभीर हैं इस मामले को लेकर? क्योंकि इस एक मामला आज हमारे सामने आया है जिसमें एक बच्ची के साथ 2 से ढाई महीने तक रेप की वारदात की जाती है और एक नहीं उसके साथ कई लोग रेप की वारदात करते हैं। और कहा जाता है कि स्कूल से ले जाकर उस बच्ची के साथ रेप की वारदात सामने आती है जिसमें 8 साल की बच्ची पीड़ित है और उसके पिता पुलिस प्रशासन से दर-दर भटक कर मदद की गुहार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मदद नहीं मिल रही है। वो इस मदद की गुहार को लेके सर्व समाज के ऑफिस में आए हुए हैं। हम उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सर नमस्कार। नमस्ते। सर आप बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या है? मैंने मेरी बच्ची का शांति जूनियर स्कूल है कांटा चौराहे पे, वहाँ 2.5-3 महीने पहले एडमिशन करवाया था बच्ची का और एडमिशन स्कूल की ही वेन लगाई थी स्कूल के वाया। तो बच्ची के साथ में सेकंड या थर्ड डे से ही हरकतें गंदी उसने स्टार्ट कर दी थी और बच्ची को इतना डरा दिया, धमका दिया कि बच्ची ने हमें कुछ नहीं बताया और बच्ची को मतलब कैमरे फिट हैं बॉडी में, तेरे को काट के फेंक दूंगा, तेरे मदर फादर को उठा के ले जाऊंगा, इस टाइप से उसको धमकियाँ दी गई थी। और उसको कभी मस्जिद में लेके गया, कभी रूम्स में लेके गया, कभी होटल्स में फ़िश वगैरह खिलाई, उसके साथ में निकाह किया, माला वगैरह पहनाई, उसको बुर्का वुर्का पहनाया गया, उसकी फुल न्यूड वीडियोज़ वगैरह बनाई गई और ड्राइवर के साथ में एक नहीं उसके साथ में 4-5-6 जनों की गैंग है इनकी। उसमें सोनू, अफ़ज़ल, इमरान, अकरम कई जन इन्वॉल्व हैं और बच्ची को स्कूल टाइमिंग में सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड अलग-अलग पीरियड्स में लेके जाते थे। तो बच्ची जब स्कूल से गायब हो रही है तो उसमें स्कूल प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट है और प्रिंसिपल मैम जो है मंजू मैम है, उन्होंने इस ड्राइवर का सहयोग किया है ले जाने के अंदर। बच्ची ये बताती है कि अभी मंजू मैम बोलती थी कि आपके पेरेंट्स आए हैं चले जाओ और बाहर पेरेंट्स मिलते नहीं, वो ड्राइवर अपने साथ में ले जाता। और हमें अब क्या है कि न्याय कहीं से नहीं मिल रहा है। जो ड्राइवर है उसको अरेस्ट किया है, उसको भी संदेह के आधार पे किया है, कभी भी उसको बेल दे सकते हैं ये लोग। और जो विक्टिम है, जो और नामजद जो आरोपी हैं, उनमें किसी की न तो गिरफ्तारी हुई है और ना ही उनसे कोई पूछताछ की जा रही है और न ही स्कूल प्रशासन पे कोई कार्रवाई हुई। हम लोग जाते हैं, पूछते हैं तो हमें जौनपुरा थाने में ये बोला जाता है कि आपकी जाँच यहाँ पे नहीं है, यहाँ मत आया करो आप। और आगे जाते हैं तो मैडम मिलती नहीं है और बस ये बोलते हैं कार्रवाई चालू है, कार्रवाई चालू है। हमें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अब हम सर्व समाज में आए हैं हेल्प मांगने के लिए, कभी सर्व समाज साथ हो तो हमारी कुछ सहायता मिल सके इस केस में आगे। जो हमारी बच्ची के साथ हुआ है वो आगे किसी बच्ची के साथ नहीं हो भविष्य में, और पता नहीं उसने और भी कितनी बच्चियों के साथ किया है। और हम लोग भी नहीं आते, लेकिन हमारे परिवारजन है, सर्व समाज है, इन सब ने बोला कि भाई आप लोग आवाज़ उठाओ, बच्ची के साथ अन्याय हुआ है। अब बच्ची को हमें कैसे भी करके न्याय दिलाओ। बच्ची की हालत अच्छी नहीं है, बच्ची को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, सो नहीं पाती, रोती है बच्ची एकदम बहुत ज़्यादा। अब हमें कहीं से भी न्याय मिल रहा है। सर्व समाज है और जो समाज के गण हैं, बड़े-बड़े सदस्यगण हैं, वो सब मिलके हमें न्याय दिलाई जाए। देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि एक स्कूल की इन्वॉल्वमेंट 2 से ढाई महीने तक एक 8 साल की बच्ची के रेप में रहती है। जो प्रिंसिपल है वो खुद भी कहा जा रहा है कि इस मामले में कहीं न कहीं इन्वॉल्व है और बच्ची के जो मानसिक प्रताड़ना है वो किस दौर से गुजर रही होगी वो आप इसी केस से समझ सकते हैं जो उनके रिश्तेदारों ने हमें बताया है। इस मामले में और जानकारी प्राप्त करते हैं। सर आपने किन-किन अधिकारियों से संपर्क किया है अभी? सर जौनपुरा थाना में पहले एसएचओ साहब थे, उनसे बात हुई, उनका कोई सहयोग नहीं रहा हमें। फिर उसके बाद में डीएसपी एडिशनल एसपी शायद गुलशन राव जी जिनके पास जांच अधिकारी थे, उनका भी कोई सहयोग नहीं मिला। फिर वहाँ से जांच है, वो अब ये बोल रहे हैं कि सुमन चौधरी मैडम हैं, उनके पास चली गई है, लेकिन उनसे भी हमारा मिलना नहीं हुआ। हम लोग को कल बुलाया भी था उन्होंने, लेकिन हम लोग मिल नहीं पाए। कल पूरे दिन हम लोग वहीं पे बैठे थे, लेकिन बस कार्रवाई चालू है, यही बताया जा रहा है हमें। बच्ची की हालत अभी कैसी है सर? बच्ची की हालत ख़राब है, बच्ची से बैठा उठा नहीं जा रहा, सोया नहीं जा रहा, यूरिन पास में प्रॉब्लम हो रही है, डिस्चार्ज भी हो रहा है, इन्फेक्शन फैला हुआ है बच्ची के, न खा पा रही वो, न सो पा रही।
क्या पुलिस ने अभी जांच में किसी भी प्रकार की आप मदद की है, मेडिकल जांच से लेके और किसी भी प्रकार की जांच में? मेडिकल जांच बच्ची की हो गई, वो पॉजिटिव आई है बच्ची की। और हमें ये बोला जा रहा है कि बच्ची आप पैसों के लिए कर रहे हो, बच्ची की जांच नेगेटिव है। ऐसा कुछ नहीं है, बच्ची की जांच पॉजिटिव है। जी। तो जो परिवार है वो अभी सर्व समाज के ऑफिस आया हुआ है, जिसमें हमारे पास सर्व समाज के अधिकारी हैं, सीपी बाड़ेवाला जी। उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस मामले में परिवार की किस तरीके से मदद करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। मुकेश जी, ये मेरे पास कहना मतलब शाम जी खाटू से जब हम आ रहे थे, जब इन्होंने हमें बताया गया, जब मैंने उसी वक्त थाने आकर के दिया कुमार जी को भी बुलाया गया था। पुलिस प्रशासन के हमें अवगत करा रहे हैं कि अभी भी पुलिस प्रशासन ने इनकी कोई मदद नहीं की है। तो मेरा एक ही निवेदन है कि पूरा सर्व समाज इनके साथ है, और जो भी अच्छी से अच्छी कार्रवाई, जो भी मुलजिम है उनको तुरंत कल गिरफ्तार कराया जाएगा, और आगे प्रशासन से बात करके इसकी आगे की उचित कार्रवाई कराई जाएगी। जी। सर इसमें आप कोई आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं? कल प्रशासन से बात करने के बाद ही, अगर कोई प्रशासन नहीं करेगा, कोई कार्रवाई नहीं करेगा, उसके बाद आगे की सारी कार्रवाइयाँ की जाएगी। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट अब नई आई है, वो हिंदुत्व के लिए सारी चीज़ देखते हुए सभी लोग इसकी जानकारी में आगे तक मुख्यमंत्री जी वगैरह सबको कल अवगत कराया जाएगा इस विषय में। और दिया कुमारी जी बाहर गई हुई हैं, शायद आज आ जाएंगी, तो कल उनको सारी वस्तुस्थिति बता के, और जो भी इसमें मुलजिम है और जो भी पुलिस प्रशासन जो इनकी मदद नहीं कर रहा है, उनसे भी सारी बातचीत की जाएगी आगे। सर आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम गुंजन वशिष्ठ है। मैं सर्व समाज हिंदू महासभा का मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता हूँ। इस मामले में संज्ञान लेते हुए चंदू जी भाई साहब के पास जब फ़ोन आया था, खाटू श्याम जी हम थे, शायद डेट रही होगी 4 दिसंबर या 5 दिसंबर, हमने स्थानीय विधायक को लगाया, जो दिया कुमारी जी जो उप मुख्यमंत्री बन गई हैं। उन्होंने तुरंत मामले को संज्ञान में लेके वहाँ पहुँचे, पुलिस अधिकारी को फटकार लगाई, आईओ को बुलाया, आईओ से पूरे मामले को जाना और उनको तुरंत से तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए थे। उसके बावजूद मेडिकल रिपोर्ट सभी आई हैं और ये बता रहे हैं, आज हमको 4 दिन या 5 दिन 6 दिन हो गए हैं इस बात को शायद, तो ये कह रहे हैं कि इनको मदद नहीं मिल पाई, वहाँ से सहयोग नहीं मिला। ये आज वापस हमारे पास आए हैं, अब इनको आश्वासन नहीं दे रहे हैं। हम इनको पूर्ण विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि कल से इस मामले में पूरी कार्रवाई होगी। उप मुख्यमंत्री जी भी बाहर हैं, क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र का मामला है, तो उनके होना आवश्यक है। और पूर्ण कार्रवाई करवाते हुए सारे मुलजिम बिहाइंड द बार होंगे। हम पूर्ण प्रयास करेंगे, प्रशासन हमारे साथ है, क्योंकि सरकार ने ही इसको संज्ञान में लिया। 30 तारीख को फर्स्ट एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन जब से हमारे संज्ञान में ये मामला आया, दिया कुमारी जी को अवगत कराया, उन्होंने इस मामले को प्रायोरिटी से लेते हुए सभी अधिकारियों को फटकार लगाकर न्याय दिलाने का पूर्ण प्रयास किया है और न्याय दिला के रहेंगे। सर तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे इस केस में? तो सरकार से मांग एक ही है, न्याय चाहिए। इस तरह की घोर मतलब आपराधिक मानसिकता वाले लोग, कुकृत्य करने वाले लोग इस धरती पे रहने के लायक नहीं है। उन्हें फांसी की सजा दी जाए, जिससे एक उदाहरण सेट हो, एक एग्जाम्पल सेट हो समाज में, और कोई दोबारा हिम्मत ना करे ऐसा क्राइम करने की। जी, तो आपने देखा सर्व समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि वो इस केस में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने एवं बच्ची को न्याय दिलाने में पूरी सहायता करेंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की जो नई सरकार है, जिन्होंने अपराध को किसी भी तरीके से लाइटली ना लेने का जो प्रण लिया है, उस पे खरी उतरेगी और इस बच्ची को और इस परिवार को न्याय दिलाने में सहायता करेगी। कैमरा पर्सन पूजा सैनी के साथ हिमांशु नारवानी, जनता की आवाज़, जयपुर।